हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय की तो बचत करती हैं, साथ में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती हैं और आपके काम को भी आसान बनाती हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के फ्रूट और वेजिटेबल्स को लेके, जिसको जब हम मार्केट से लेकर आते हैं तो हमें सबसे पहले काम करना चाहिए कि इनको फ्रिज में स्टोर करने से पहले अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। ये देखिए, जैसे कि मैं ये अंगूर लेकर आई हूँ तो आपने देखा है कि इसके ऊपर ये वाइट सा लगा हुआ है। एक्चुअली में जब हम मार्केट से कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी केमिकल्स लगे होते हैं, जिनको कि हम नॉर्मल पानी से वॉश करके खाते हैं। तो आप जब भी इनको वॉश करें तो आपने जो है नॉर्मल पानी नहीं लेना है। ये देखिए, देख सकते हैं इनके ऊपर ये वाइट सा आ रहा है। जब भी इनको पकाया जाता है तो ज़्यादातर केमिकल्स यूज़ करके ही इनको पकाया जाता है, तो इसलिए इनको आप हमेशा नॉर्मल पानी से ना वॉश करके नॉर्मल पानी के अंदर आप 1 चम्मच नमक डाल दें। और इसके बाद आपने जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं इसको पानी में डिप करके रख दें कम से कम 10 मिनट के लिए। और इसके बाद आप इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लें और फिर साफ़ पानी से धो के आप इसको अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि नमक वाले पानी से डुबोने से क्या होता है, एक तो ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं, इनके जो भी इनके ऊपर केमिकल्स लगा होता है वो उतर जाता है। और दूसरा, अगर बाई चांस इनके अंदर किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल्स के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या इंसेक्ट्स वगैरह है, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के कांच के या स्टील के ग्लास को लेके। जब हम कुछ भी सामान जैसे दूध, लस्सी, चाय कुछ भी डालकर जब हम अपने बच्चों को इसमें पीने के लिए देते हैं तो क्या दिक्कत आती है कि ये जो ग्लासेस जो होते हैं बच्चों के हाथ से फिसल जाते हैं, और जिनके कारण ये टूटते तो हैं ही हैं और साथ में हमारा सामान भी रखा हुआ इसके अंदर गिर जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप बच्चों को इसके अंदर कोई भी सामान दें तो उससे पहले आप क्या करें, ग्लास के ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा दें। और वो डिपेंड करता है इसके ऊपर 2-3 आपने जितनी भी चढ़ानी है, आपके ग्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ग्लास कितना लंबा या छोटा है। ये देखिए, मेरे ग्लास के ऊपर 2 रबड़ बैंड ईजिली आ गई है, तो मैंने ये इसके ऊपर चढ़ा दिया। तो इसके बाद जब भी आप बच्चों को इसके अंदर दूध या चाय कोई भी लिक्विड देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो रबड़ बैंड है ये आपके ग्लास पे एक ग्रिप बना लेगा, जिसके कारण जो है आपके बच्चे का गिलास हाथ से फिसलेगा नहीं और ना ही कोई सामान इसके अंदर से गिरेगा। और अगर आपका स्टील का गिलास है तो उसके ऊपर आप ये जो रबड़ बैंड यूज़ करती हैं इनका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो ये ग्लास स्लिप नहीं होगा, और दूसरा, अगर इसके अंदर बाई चांस कोई हमारी चाय या दूध थोड़ा सा गर्म भी होगा तो ये ग्रिप बना के रखेगा, जिसके कारण बच्चों को जो है दूध और चाय गर्म भी नहीं लगेगी और ईजिली इसको होल्ड भी कर पाएंगे। आप जब भी इस तरीके के स्टील के ग्लास में डालें तो अगर ये मोटी वाली रबड़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, सर्दियाँ जाने लगी हैं तो हमने इस तरीके के पतले पतले कंबल जो हैं उनको भी फोल्ड करके रखना शुरू कर दिया है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया हैक लेकर आई हूँ, जिसके ज़रिए आपके कंबल तो संभल ही जाएंगे और साथ ही साथ आपके घर को सजाने के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया लुक देंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, कंबल को आपने इस तरीके से लंबाई में रफली इस तरीके से हमने प्लीट्स डाल ली है। अब ये हमने कंबल लेना है और कंबल को हमने इस तरीके से गोल गोल घुमा लेना है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके का लेना है कोई भी दुपट्टा, कोई भी आप चादर, दुपट्टा किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पहले इस दुपट्टे को फैला लेंगे और ये जो कंबल है हमने इसको इसके अंदर रख देना है। और अब हमें क्या करना है, नीचे से दुपट्टे को लाते हुए हमने ऊपर को निकालना है। अब धीरे धीरे से करते हुए इस दुपट्टे को हमने फोल्ड करते जाना है। ऐसा करने के बाद अब हम इसको वापस नीचे की तरफ को लेकर आएंगे। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमने लिया है गोल, इसके ऊपर हमने चढ़ा देनी है एक रबड़ बैंड।
ये देखिए, ये हमारा छोटा सा एक कुशन बनकर तैयार हो गया है। अब इसका इस्तेमाल आप अपने कहीं भी सोफे पे कर सकते हैं। और इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक तो आपका दुपट्टा भी इस्तेमाल हो गया और साथ साथ आपका कंबल भी ऑर्गेनाइज हो गया। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की जैकेट्स को लेके। धीरे धीरे इन हल्की जैकेट्स को भी हमने रखना शुरू कर दिया है, तो मैं आज आपको इनको रखने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आपकी ये जैकेट्स बहुत कम जगह में आसानी से ही स्टोर हो जाएंगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल आपने सिंपली तरीका अपनाना है कि इन जैकेट्स को एक के ऊपर एक इस तरीके से आपने फोल्ड कर देना है। और इसकी स्लीव्स को हमने इस तरीके से अंदर की तरफ करना है और फिर से हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये तरीका आप चाहे जैकेट हो या आपकी इस तरीके से लंबी स्लीव की जो भी टी शर्ट भी हो, आप उसके ऊपर ये मेथड अपना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए लेकर आएंगे और इसकी कैप को हमने इसके अंदर नीचे की तरफ को लेना है स्लीव्स के, और इसके ऊपर हमें स्लीव्स रखनी है। और इसके बाद हमने ये वाला हिस्सा उठाते हुए अपने इसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसके अंदर हमें इसको डाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी पूरी जैकेट जो है इसके अंदर चली जाएगी। और अब देख सकते हैं आप इसको जैसे मर्जी उल्टेंगे पलटेंगे, जहाँ मर्जी रखेंगे, ये आपके बहुत कम स्पेस में आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के चिमटे को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर में 2-4 तो होते ही हैं, जबकि एट ए टाइम पे हम एक ही चिमटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी चिमटे को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए भी हमें किसी ना किसी जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों ना इन्हीं चिमटे से हम कुछ ऐसा बनाएं जो कि हमारे चिमटे भी ऑर्गेनाइज हो जाएं और साथ ही साथ हमारे घर के या किचन के काम के लिए कोई चीज़ भी बन जाए। चलिए, उसके लिए मैंने ये चिमटा ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेने हैं कुछ रबड़ बैंड्स। अब हम क्या करेंगे, रबड़ बैंड को हम इस तरीके से 2 फोल्ड लगाते हुए अपने चिमटे के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। ये देखिए, मैंने ये सारी की सारी रबड़ बैंड चढ़ा दी है। अब हमें क्या करना है, इस रबड़ बैंड चढ़ाने के बाद अब हमारा ये हिस्सा जो है आगे वाला बंद हो जाता है। तो इसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आप कोई भी चौड़ा सा पीस ले लीजिए गत्ते का या किसी कागज़ का। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने इसके अंदर फंसा देना है ताकि इसका आगे का मुंह हमारा खुला रहे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इस तरीके की एक डोरी और इस डोरी को हमने दोनों साइडों के ऊपर बांध देना है। अब हमें लेने हैं इस तरीके से हुक, जो कि मैंने अपने बैंगल से बनाए हुए हैं। अगर आपको ये बैंगल से हुक बनाने सीखने हैं तो मैंने अपनी वीडियो में उसको बताया हुआ है कि आपने कैसे बनाने हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसकी पिक्चर आपको लगा दूंगी, तो आप वो वाले वीडियो देख सकते हैं कि इनको कैसे बनाना है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें हुक्स बनाए हुए हैं इसको हमने अपने ये जो बीच में गैप है उसके अंदर टांग देना है। ये देखिए, मैंने हुक टांग दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक छोटू सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको अपने किचन में टांग दिया है। अब इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर जो हमने ये बीच में गैप दी है इसके अंदर हम अपने स्पून्स को और ये जो हमारे नीचे के मैंने हुक लगाए हैं इसके ऊपर आप कोई भी अपना नाइफ़ टांग सकते हैं, विस्कर टांग सकते हैं, आप कोई भी ब्रश वगैरह को टांग सकते हैं, अपनी इस तरीके से छलनी वगैरह को टांग सकते हैं। अभी भी इसके अंदर काफ़ी स्पेस पड़ा है, आप इसके अंदर कुछ भी अपना स्पैचुला वगैरह को टांग सकते हैं। ये देखिए, हमारा एक चिमटे से कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। इसके साथ क्या फ़ायदा हुआ, हमारा एक चिमटा तो यूज़ में आ ही गया और साथ ही साथ हमारे पड़े हुए बेकार सामान का हमने कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज़र भी बना लिया। तो दोस्तों, इस तरीके से छोटे छोटे जुगाड़ करके और छोटी छोटी ट्रिक्स अपना के हम अपने घर और किचन को तो सजा सकते ही हैं और साथ साथ अपना ढेरों पैसा भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा।
और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।